अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और इस टाइम हम जा रहे हैं सैरी करने के लिए, और ये रात का तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है। तो अभी अभी हम निकलेंगे, और हस्बैंड कह रहे हैं कि आज आपको सैरी बाहर से करवाता हूँ। तो जी हम जल्दी से फिर रेडी हो गए हैं, हालांकि मुझे नींद आ रही थी और मैं सो रही थी। तो हस्बैंड ने उठाया है कि आज सैरी जो है वो बाहर ही करते हैं। चलें चलते हैं बाहर। तो सैरी के लिए जब मैं उठती हूँ तो 4 बजे तक उठती हूँ, लेकिन आज बाहर सैरी करनी थी तो जल्दी उठना पड़ गया था। और ये हम पाकिस्तानी एरिया जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है उसी साइड पर। हाँ जी, फैसल कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं ज़रा इधर रोला की तरफ। वहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा, तो वहाँ सैरी करवाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। पहले किया हुआ है ज़्यादा आपको वहाँ से। अच्छा। हाँ, ना इधर पसंद आए तो फिर दुबई की तरफ चलेंगे। दुबई के सेल्स में है वहाँ 2-3 रेस्टोरेंट बड़े अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, अभी इतना ट्रैफिक नहीं होगा, 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, 15 मिनट्स में। चलो देखते हैं ये थोड़ा कौन से सीख लेंगे। रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं हमें। ये देखें सैरी करवाने रोला आए हुए हैं हम। और जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। सब पाकिस्तानी फैमिलियाँ आई हुई थी सैरी करने के लिए, और ऐसा लगता था कि हम पाकिस्तान आ गए हों। जी यहाँ पे रात के टाइम भी ऐसे रौनक लगी हुई है। और पहले तो हम पार्किंग ढूंढते रह गए हैं, हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, और हम चाह रहे थे कि हमें नज़दीकी पार्किंग मिल जाए, लेकिन सारा जी पार्किंग फुल थी। तो उसके बाद फिर हमें दूर पार्किंग मिली थी। और जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो रश की वजह से जी टेबल कोई भी ख़ाली नहीं थी, तो थोड़ी देर के लिए हमें फिर इंतज़ार करना पड़ गया था। तो अच्छी खासी देर के बाद फिर हमें एक टेबल फ्री मिली थी, तो हमने बैठकर फिर जी सैरी ऑर्डर की थी। और मेरा दिल था कि मैं पाए खाऊं, और हालांकि हम वक्त पर पहुंच गए थे, लेकिन रश की वजह से जी पाए फिनिश हो गए थे। तो फिर हमने चने मंगाए थे और कुलचे मंगाए थे, और मेरे हस्बैंड ने जी रोगनी नान मंगवाया था, और साथ ही चिकन कढ़ाई मंगाई थी। और लस्सी हमने ऑर्डर की थी, और इनकी लस्सी बहुत मज़ेदार थी, मीठी लस्सी। और पिज़्ज़ा नान ऑर्डर किया था बेटी मेरी ने, पिज़्ज़ा नान भी बहुत ही मज़ेदार था। चिकन पिज़्ज़ा नान था और उसके ऊपर चीज़ डली हुई थी, और इनके साथ चीज़ सैलड दी हुई है, ये अचार वाला सैलड है। नेक्स्ट डे मैंने करनी थी भाई और भाभी की अफ्तारी, तो भाई मेरे चिकन पसंद करते हैं। कि मैंने बनाया है कीमा मटर, और ये मैंने बनाया है चिकन में, क्योंकि भाई को चिकन पसंद है तो मैंने फिर चिकन का कीमा बनाया है। साथ मैंने अभी बनाए हैं दही बड़े, और अब बनाती हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट मैंने बहुत सारी बनाई थी, और एक बाउल मैंने बनाया था ऐसे सिंपल फ्रूट चाट का, और एक बाउल मैंने क्रीम वाली फ्रूट चाट बनाई थी। भाई को सिंपल फ्रूट चाट पसंद है और हम सबको जी क्रीम वाली, तो इसलिए फिर मैंने 2 जगह पर बनाई थी। और फ्रूट चाट यहाँ पर जी मैं काट रही थी, और साथ ही मैंने जो समोसे हैं जो बनाए थे वो भी निकाल कर रखे हुए थे फ्रिज से। और थोड़े से मैं पकोड़े फ्राई करूँगी, थोड़े से समोसे, क्योंकि जी अफ्तारी में इतना कुछ हो जाता है, इतनी चीज़ें बना लो तो फिर खाई भी नहीं जाती। इसके बावजूद भाई ने रात का खाना नहीं खाया था, तो फिर मैंने सालन उनको साथ ही दे दिया था। थोड़ी देर के बाद ही फिर भाई और भाभी आ गए थे, और मेरे हर चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। बस अब मैंने समोसे फ्राई करने हैं, और थोड़े से आज मैं करूँगी आलू वाले समोसे फ्राई। चलती हूँ किचन में और बनाती हूँ पकोड़े और समोसे।
और यहाँ पर जी मैंने थोड़े से ही समोसे फ्राई किए हैं और थोड़ी देर के बाद फिर मैंने अफ्तारी लगा दी थी और फिर मैं गरम गरम जी पकोड़े सर्व कर रही थी। और जब मैं पकोड़े बना रही थी तो रोज़ा अफ्तार हो गया था, तो साथ ही मैं फिर रोज़ा खोल रही थी और साथ ही पकोड़े फ्राई करके भाई और भाभी को दे रही थी, क्योंकि ये गरम गरम हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं पकोड़े समोसे। तो जब हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया था और थोड़ी देर के बाद ही मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, तो सब ने कहा है कि चाय पीने का दिल कर रहा है। और मैं भी रोज़े के बाद जी चाय पीती हूँ लाजमन, क्योंकि जी रोज़ा खोलने के बाद ज़रा सुस्ती सी हो जाती है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए और भाभी के लिए चाय बनाई थी। भाई मेरे चाय नहीं पीते। और यहाँ पर जी भाभी सर्व कर रही थी चाय सबको। और चाय पीने के बाद जी फिर खाना तो इन्होंने खाया नहीं था, तो हम फिर चले गए थे शारजा में बहेरा कॉर्निश। और शारजा का ये कॉर्निश बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ जाकर हम बैठ गए थे, जो रमज़ान की वजह से बंद था। और ये देखें जी कितना खूबसूरत कॉर्निश है, बिल्डिंग्स हैं साथ में। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कितनी देर हम यहाँ पर जी बैठे रह गए थे। और अभी हम बैठे हुए थे कि शावर डांस जी वो शुरू हो गया था। रमज़ान की वजह से जी इसकी टाइमिंग कम है, वरना यहाँ पर जी शावर डांस बहुत सारी देर के लिए होता है। और अच्छे वक्त हम आ गए थे, अभी हम आके बैठे हैं और शावर डांस शुरू हो गया है। भाभी यहाँ पर जी वीडियो बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपसे ना शेयर करनी है प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट शेयर करनी है, जो कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ। तो मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सबसे पहले तो फेस क्लिनज़र है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। और वो इतना महंगा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सूट कर रहा है यहाँ पर आकर। और ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, ब्यूटेक। ये ब्यूटेक लेके आई हूँ फेस क्लिनसर। यकीन माने इसका मुझ पे बहुत अच्छा जो है ना रिज़ल्ट आ रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी फिर शेयर करती हूँ। और इसके साथ ही ये इतना महंगा नहीं है। मैंने जब लिया था तो 800 के अराउंड, हाँ 1000 के अराउंड होगा ये तकरीबन। तो आप ये ले लें, बहुत अच्छा है। और ये देखें, ये इसका फ्रंट साइड है, बहुत अच्छी जी ये प्रोडक्ट है, क्लिनजर बहुत अच्छा है। और इससे मेरे फेस को ना बहुत अच्छा ग्लो भी आ रहा है। और दूसरा जो है वो है ये मेबलिन का फाउंडेशन, ये बहुत अच्छा है। ऐसे चेहरे पे मैं थोड़ा सा लगाती हूँ और इतना अच्छा इफेक्ट पड़ता है बहुत। तो ये भी आप अपनी स्किन टोन के मुताबिक लेकर जी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये मतलब ये 3000 ऐसे ही इसके अराउंड आएगा। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन जो वो है फेस क्लिनजर है जो, ये तो मैं कह रही हूँ इसकी तो क्या बात है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ।